हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको 1000 वोकेबलरी के वर्ड्स कैसे याद करें एक ही दिन में ये सिखाऊंगी। मैं आपको एक ही दिन में नहीं करवाऊंगी, वैसे मैं आपको डेली 10 से 15 वोकेबलरी वर्ड्स करवाऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट मैं इसे एक ट्रिक के साथ करवाऊंगी जिससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो देखते हैं कैसे याद करें 1000 वोकेबलरी वर्ड्स एक ही दिन में। एनहेंस योर वोकेबलरी विद फन के साथ, ट्रिक के साथ मैं आज आपको याद करवाऊंगी जिससे एक ही वर्ड का जिसके साथ आपको मीनिंग भी बताया जाएगा और इसके साथ उसका सिनोनिम, एंटोनियम्स और कीवर्ड भी के बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको। तो मेरा नाम है तन्वी और हम शुरू करते हैं वोकेबलरी के वर्ड्स कैसे याद करें। सबसे पहले हम इंग्लिश वर्ड मीनिंग को एक इमेज में चेंज करते हैं। हमें कोई भी वर्ड दिया है, ओरिजिन है, ओरिजिन हमें वर्ड दिया है, ये हमारा इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, इसको हमें इमेज में चेंज करेंगे। ओरिजिन को हम इमेज में चेंज करेंगे, इस इमेज को की बोलेंगे, की, इसको ओरिजिनल, जैसे ये है ओरिजिनल, तो ओरिजिन को हम ओरिजिनल बोल सकते हैं, ओरिजिनल हुआ असली। तो इसका एग्जाम्पल हम बना लेंगे, ओरिजिनल प्रार्थना उसने ही की है, ये हम अपनी तरफ से बनाएंगे। इस एग्जाम्पल में आप देखिए ओरिजिनल और ओरिजिन दोनों सेम आ गए, ओरिजिन और ओरिजिनल, और इसका मीनिंग प्रार्थना भजन वो भी इसमें साथ ही आ गया। तो ओरिजिनल प्रार्थना उसने की है, ओरिजिनल मीन्स असली, असली प्रार्थना उसने की, तो ओरिजिन का मीन्स प्रार्थना। ठीक है, तो जिस इमेज में हम चेंज करते हैं उसे की कहते हैं। उसके बाद इमेज को वर्ड मीनिंग के मतलब से जोड़ते हैं। इस इमेज को, ये हमने इमेज बनाई, इसको वर्ड मीनिंग के मतलब से जोड़ दिया जो कि एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन, इसकी सहायता से हम उस वर्ड मीनिंग को आसानी से याद कर लेते हैं। इसकी सहायता से, इस एग्जाम्पल की सहायता से, ओरिजिनल प्रार्थना उसने की है, तो ओरिजिनल का मीनिंग है प्रार्थना, तो इसका यूज़ करेंगे माई ओरिजिन टू गॉड, प्लीज़ हेल्प द पुअर। इसका सिनोनिम बनेगा प्रेयर, डिवोशन, इसका एंटोनियम बनेगा रिप्लाई, डिमांड। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप दोबारा से एक बार वीडियो को चला के देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है हमारा स्किम्स। ओके, इसका अर्थ है विच्छेद, फूट। इसकी की बनेगी स्किज्म, इस्कजम भी बोल सकते हैं इसको। ये अपने तरीके से याद कर, मैं अपना तरीका बता रही हूँ आपको याद करने के लिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। इसका एग्जाम्पल बनेगा इश्क जम नहीं पाया दोनों के बीच में, इसलिए विच्छेद हो गया। इश्क जम नहीं पाया, इश्क जम, स्किज्म और इस्कजम एक जैसा वर्ड है, इसका मीनिंग है विच्छेद। तो इन दोनों के वर्ड मीनिंग याद हो गए, विच्छेद हो गया, स्किज्म विच्छेद। इसका यूज़ है द थ्रेट ऑफ ए स्किज्म विद इन द चर्च। इसका सिनोनिम बनेगा सेपरेशन और डिवीज़न, और एंटोनिम बनेगा यूनिटी और अकॉर्ड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थर्ड, ब्रोबीट मीन्स होता है धमकाना। ब्रो, इसमें हम ब्रो वर्ड को लेंगे। ब्रो मीन्स होता है भौ। एग्जाम्पल होगा इसका, ब्रो से बात में वह लोगों को धमकाता था। ब्रो मीन्स आईब्रो की तरह हम बोल सकते हैं। इसका यूज़ होगा ही हैव ब्रोबीटन मी। सिनोनिम से इमीडिएट, थ्रेट एंड एंटोनियम बनेगा इसका हेल्प और असिस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा। ब्रो धमकाना, एक ही इस एग्जाम्पल में आ गया। ब्रो से बातों में लोगों को धमकाता था। आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो उसे याद हो जाएगा। ब्रोबीट, इसी समझ में ब्रोबीट और इसका धमकाना, ब्रोबीट का भी धमकाना। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉन्टिफिसेट। इसका अर्थ है सिद्धांतवादी बात करना। इसकी की बनेगी, की हम अपनी तरफ से बनाई है, मैंने आपको अपना जो मैं खुद याद करती हूँ वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ याद करने का। इसकी की बनेगी पॉन्टी कोर्ट। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे
फिर से कोर्ट में सिद्धांत, पोंटी किसी का नाम बना लिया हमने, फिर से कोर्ट में सिद्धांतवादी बातें कर रहा था, तो पोंटिफिकेट इसका आंसर है सिद्धांतवादी। तो इसे याद कर लेंगे, पोंटी और सिद्धांतवादी। इसका यूज़ बनेगा कज्जू ऑलवेज पोनिफिसेट ऑन रिलीजियस मैटर्स। इसका सिनोनिम बनेगा सरमोनाइज, एंटोनिम बनेगा प्रेस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 5th के ऊपर। रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है उग्र, अनियंत्रित। उसकी की है रामपेंट, रामपेंट बनेगी इसकी की उग्र, नियंत्रित। तो इसका एग्जाम्पल बना लेंगे हम, राम पेंट पहनने के बाद उग्र हो गया, तो रामपेंट का मीन्स उग्र या अनियंत्रित। रामपेंट उग्र, अनियंत्रित। इसका यूज़ बनेगा रामपेंट इन्फ्लेशन इन इंडिया। नेक्स्ट सिनोनिम में बनेगा इसका, आई होप आपको दिख रहा होगा, अनकंट्रोल्ड, वायलेंट। इसका एंटोनिम बनेगा जेंटल एंड मिल्ड। नेक्स्ट 6th, बेटोकन, बेटोकन का मीन्स होता है संकेत देना। इसकी की है बिना टोकन। देख, बेन टोकन, बिना टोकन, सेम की बना लेनी है। इसकी कोई भी हो एंटोनिम्स, आप खुद भी इसे कर सकते हैं, इसी ट्रिक के थ्रू आप खुद भी इसे कर सकते हैं। तो बेन टोकन का बिना टोकन, इसका मीनिंग होता है संकेत। तो हम इन दोनों को एक ही, इसको हिंदी में बिना टोकन बोल दिए, दोनों को एक ही एग्जाम्पल में जोड़ लेंगे। बिना टोकन के कोई अंदर आए तो हमें तुरंत संकेत देना। तो बिन टोकन, बैटोक, इसका अर्थ हो गया संकेत देना, ये रहा संकेत देना। इसका यूज़ है ए क्लियर ब्लू स्काई व्हेन टॉकिंग ए फाइन डे। सिनोनिम बनेगा इंडिकेट, शो, एंटोनिम डैनी एंड स्टेड। नेक्स्ट है बोल्स्टर, बोल्स्टर का मीन्स होता है सहारा देना, सहारा देना। इसकी की बनेगी बोल्स्टर, आप खुद भी बना सकते हैं, बोल्स्टर, बोल्स्टर बना सकते हैं, बोल्स्टर भी है, बोल्स्टर सेम सही हो गए। एग्जाम्पल बनेगा आपके बोलने के स्तर से मुझे सहारा मिल जाता है, मतलब लेवल से, जो आपका बोलने का तरीका है, लेवल है, उससे मुझे सहारा मिल जाता है। बोल्स्टर, बोलने के स्तर, बोल स्तर इसे बोल सकते हो, बोल्स्टर। बोल्स्टर का मीन्स होता है सहारा देना। यूज़, इसका यूज़ है न्यू स्टार्टअप में हेल्प टू बोल्स्टर द इकोनॉमी। हेल्प, इसका सिनोनिम है हेल्प, सपोर्ट, एंटोनियम इसका ब्लॉक और हिंडर। तो नेक्स्ट है 8th, करस, दावत करना। करोज का मतलब है दावत करना। इसकी की बनेगी करोज, करोज, करोज करो रोज। इस तरह से हम इसी की तरह की इसकी की बना लेंगे। फिर इन दोनों को करो रोज, इन दोनों को एक ही एग्जाम्पल में जोड़ देंगे और उससे हम इसकी मीनिंग, इंग्लिश और हिंदी मीनिंग दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। फिर इसका सिनोनिम, एंटोनिम याद कर लेंगे। एग्जाम्पल बनेगा करो रोज क्या, दावत करो। यूज़ बनेगा इसका यू करोज योर फ्रेंड इन ए मंथ। सिनोनिम रिवेल, फन, एंटोनिम सैड, ग्रीव, सैड एंड ग्रीव। 9th है कंट्रेट, पश्चाताप। की बनेगी इसकी कंट्री राइट, कंट्रेट, कंट्रेट और कंट्राइट सेम हो गया। एग्जाम्पल कंट्री में राइट मैन कम है, इसी का उसे पश्चाताप है। ये देखो एक कीवर्ड बना लिया हमने। यूज़ बनेगा इसका हर एक्सप्रेशन वाज कंट्रेट। सिनोनिम है रिग्रेटफुल, सॉरी, एंटोनियम है जॉय एंड हैप्पी। उसके बाद 10th पे चलते हैं। 10th हमारा सेंटोराइन, सेंटोराइन बुलंद, उच्च। इसकी की बनेगी स्टेन गन। ये देखिए स्टेन गन बन जाएगी इसकी स्टेनोराइन, स्टेन गन, स्टेन टोन, स्टेन टोन, सेंट्रोन है, सेंट्रोन। एग्जाम्पल है स्टेन गन की टोन बहुत बुलंद होती है। इसका यूज़ बनेगा यूज़ ही स्ट्रोक इन सेंटोराइन टोन्स। सिनोनिम बनेगा लाउड, ब्लेयरिंग, एंटोनियम बनेगा इसका जेंटल एंड सॉफ्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। आज मैं आपको 12 ही करवाऊंगी सिर्फ, आप इतने ही याद कर लीजिए। मैं आपको डेली करवाऊंगी। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। ये देखिए विनीर, विनीर का मीन्स होता है दिखावा। इसका की है वेनियर, विनीर, वेनियर, वेनियर मीनियर मीन्स नज़दीक, पास, समीप।
एग्जाम्पल है वे जो हमारे नियर है बहुत दिखावा करते हैं। जो हमारे पास है वो बहुत दिखावा करते हैं। वे नियर का मतलब है नज़दीक। इसका आंसर बन जाएगा दिखावा। वे नियर मीन्स दिखावा। यूज़ है इसका ही वेनियर ऑफ पोलाइटनेस इन रिवेल्ड। सिनोनिम बनेगा इसका फेकेड, ग्लास, एंटोनियम इनसाइड, इंटीरियर। नेक्स्ट हमारा 12th ग्रीजली। ग्रीजली का मीन्स होता है डरावना। इसकी की बनेगी ग्रीस। एग्जाम्पल है इसका ग्रीस के लोगों का जीवन बहुत डरावना होता है। ये देखिए ग्रीसली की ग्रीस बना दी, फिर इन दोनों के एक ही एग्जाम्पल में कवर कर लिया। ग्रीस के लोगों का जीवन बहुत डरावना है। ग्रीजली का मतलब डरावना। यूज़ ए ग्रीजली क्राइम। सिनोनिम बनेगा इसका ऑफुल, गेस्टली, एंटोनियम नाइस एंड ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स आपको आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। इस तरह की ट्रिकी वर्ड्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। आई होप आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही 12 वर्ड्स की वीडियो लेकर आऊँगी जो वोकेबलरी याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बट फ्रेंड्स उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।